तहरीक इंसाफ के वर्कर जो जीपीओ चौक में इस वक्त एहतजाज के लिए निकले हैं। तहरीक इंसाफ ने जीपीओ चौक की कॉल की एहतजाज दी हुई थी। वहाँ पे तहरीक इंसाफ और पुलिस की जो नफरी है वो काफ़ी किसी तादाद में यहाँ पे मौजूद है और आप इस वक्त बराह रास्त मनाजर देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ को वर्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये प्रिजनर वैन है जहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो उनको डाला जा रहा है। एक जानब पुलिस और दूसरी जानब जो है वो काफ़ी किसी में मौजूद है कि आप देख सकते हैं कैसे जो है तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं ख़ास तौर पे मियाँ शहजाद फरूक जो आबाद फरूक के भाई हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये आप देख सकते हैं इस वक्त मुनाजिर है जो मियाँ शहजाद फरूक के साथ जितने भी लोग आए हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और काफ़ी किसी तादाद में मियाँ शहजाद फरूक इस वक्त वर्कर्स को जो शेक हैंड भी कर रहे हैं और काफ़ी किसी तादाद है यहाँ पे वर्कर्स की और जो है पुलिस भी काफ़ी किसी तादाद में मौजूद है और इस वक्त जो जीपीओ चौक के जो हालात है वो काफ़ी कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वर्कर्स भी काफ़ी किसी तादाद में हैं और यहाँ पे जो पुलिस है और वर्कर है वो एक दूसरे के आमने सामने और हालात कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं। हाफिज दिशान जो है वो भी इस वक्त जिन्होंने मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था वो भी यहाँ पे मौजूद है। मियाँ शहजाद फरूक और हाफिज दिशान रशीद यहाँ पे मौजूद है, उनको भी आप उनको प्रिजनर वैन में डाल लिया गया है। ये NA 119 के लोग हैं जिनको इस वक्त गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है वो भी NA 119 से उन्होंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। मरियम नवाज शरीफ और उनको जो मद्दे मुकाबल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त जो हालात है वो काफ़ी कशीदा सूरत हाल अख्तियार कर चुके हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, दूसरी जानब जो है पुलिस आपको इस वक्त नज़र आ रही है जी जीपीओ चौक लाहौर के मनाज़र है जहाँ पे इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर से ज़्यादा जो है वो तादाद इस वक्त पुलिस की ज़्यादा तादाद में पुलिस मौजूद है और ये बगैर यही नज़र आ रहा है कि आज पीटीआई जो है वो एहतजाज नहीं कर रही बल्कि यहाँ पे पुलिस एहतजाज कर रही है और शायद पुलिस ने आज लाहौर हाईकोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं और इस वक्त बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अबू सलमान नियाज़ी और दीगर वकला भी मौजूद हैं। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया लेकिन जो बाकी लोग आए थे वर्कर्स आए थे यहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया है। वर्कर्स की काफ़ी किसी तादाद यहाँ पे मौजूद थे, उनके गिरफ्तार किया गया और उन्हें यहाँ पे प्रिजनर वैन में डाला गया और हाफिज दिशान रशीद को भी उठा लिया गया जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स मुंतखब हुए लाहौर से। उन्हें भी काफ़ी यहाँ पे जो सूरत हाल है वो कशीदा सूरत हाल नज़र आ रही है। इस वक्त लाहौर एक मैदान जंग बना हुआ है। खासतौर पर अगर बात करें जीपीओ चौक की, जीपीओ चौक में आपको डॉल्फिन पंजाब पुलिस के एहलकार ही नज़र आते हैं या फिर अगर आपको नज़र आते हैं तो यहाँ पे कुछ पीटीआई के जो वकील रहनुमा है वो नज़र आते हैं। बैरिस्टर अबू सलमान नियाज़ी, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जिन्होंने लाहौर के हल्का NA 128 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और जिनको मुबैना दादली के जरिए हरवा दिया गया वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो खौफ के तोड़ चुके हैं। खौफ के तोड़ते हुए इमरान खान कहते थे कि मेरे वर्कर्स खौफ के तोड़ेंगे तो हमने देख लिया कि आज पुलिस इतनी किसी तादाद में पुलिस होने के बावजूद जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं वो पीछे हट नहीं रहे। वर्कर्स आते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, फिर वो यहाँ पे आते हैं, वर्कर्स यहाँ पे गिरफ्तारियाँ दी जाती हैं। आपको अगर दिखाते चले तो प्रिजनर वैन यहाँ पे ऐसे पहुँचा दी गई है जैसे शायद कोई मकबूजा कश्मीर में है या कोई पुलिस की MTs का कोई ऑफिस नज़र आएगा आपको। यहाँ पे जो आपको प्रिजनर वैन जो नज़र आ रही है वो पुलिस की MTs का जो ऑफिस होता है वहाँ पे इस तरह की प्रिजनर वैन होती है जिस तरह की प्रिजनर वैन यहाँ पे मौजूद है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि पुलिस आपको नज़र आएगी, पुलिस के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा और इस वक्त काफ़ी जो हालात हैं वो कशीदा भी हो सकते हैं अगर इसी तरह ये जो पुलिस का रवैया है वो इसी तरह उन्होंने बरकरार रखा तो फिर एक ना एक वक्त जो वर्कर्स हैं वो फिर जो हाथापाई पे भी उतर आते हैं। इस वक्त तो वर्कर्स हाथापाई नहीं कर रहे हैं लेकिन पुलिस की जानब से लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस भी है, वाटर कैनन भी है और रबड़ की गोलियां भी हैं और दरवाजे बंद किया गया है लाहौर हाईकोर्ट के। आज पहली मरतबा ये होगा तारीख में, एक मरतबा 2007 में लाहौर हाईकोर्ट के दरवाजे बंद किए गए थे और आज एक मरतबा फिर लाहौर हाईकोर्ट के दरवाजे बंद किए गए हैं। ये जीपीओ चौक के मनाज़र है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह जो लोग हैं वो अंदर महसूर है और बाहर आपको पुलिस नज़र आती है और पुलिस जो है वो इस वक्त काफ़ी पुलिस जो है वो जदीद चीज़ों के साथ इनके हाथ में स्टिक्स हैं और जो है हेलमेट पहने हुए हैं पुलिस ने जैसे कुछ शायद बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन जो वर्कर्स हैं वो आते हैं, पुरअमन वर्कर हैं लेकिन वो आते हैं, गिरफ्तारी देते हैं और वापस
انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے. اس وقت کچھ جو حالات ہیں وہ کافی کشیدہ صورتحال اختیار کر چکے ہیں. یہ لاہور جیبیا چوک کے مناظر ہیں جہاں پہ مبینہ الیکشن دھاندلی اور جو خواتین کی مخصوص نشستیں نہ دینے کے خلاف تحریک انصاف کے ورکرز نے آج جو احتجاج کرنا تھا اس احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے مریم نواز کی حکومت نے پولیس کو یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ یہ احتجاج کامیاب نہ ہو اور ورکرز کو روکا جائے, ورکرز کو جو ہے پکڑ کے پریزن وین میں ڈالا جائے, ان کو جیلوں میں ڈالا جائے. لاہور ہائی کورٹ کے دروازے آپ کو بند کرنے پڑتے ہیں تو وہ بند دروازے کیے جائیں. بظاہر تو ایک جمہوری حکومت نظر آتی ہے لیکن یہ مارشل لا سے بھی آگے کا جو تصور ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ شاید اس طرح تو مارشل لا میں بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ مارشل لا کے دوران بھی احتجاج کا پولیٹیکل ورکرز کو حق دیا جاتا تھا, لیکن آج پولیٹیکل ورکرز کو احتجاج کا حق نہیں دیا جا رہا, ورکرز کو روکا جا رہا ہے اور ورکرز کو مارا جا رہا ہے.